हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में विल बी एनालाइजिंग द जेई मेंस पेपर जो 22 जैन 2025 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू द सॉल्यूशंस जो कि ऑलरेडी रिटन होंगे। आई हैव सॉल्व्ड ऑन माय ओन एंड क्विक कॉन्सेप्ट आई विल रिवाइज ये कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस फ्यूचर में भी आ सकते एग्जाम्स में। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू मेंशन कि दिस क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच ना करे। एंड अगेन प्रीवियस वीडियो में वाइल असेसिंग द डिफिकल्टी आई हैव ओवरलुक्ड टू थिंग्स जो कि इस वीडियो में आई वांटेड टू मेंशन कि सिंस मेमोरी बेस्ड पेपर है तो हम लोग को जो क्वेश्चन मिले हैं वो हो सकता है सिंप्लीफाइड वर्जन हो, आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हुआ होगा। ठीक है, तो उसको बेसिस पे रख के हाँ आपका पेपर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। ठीक, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हो तो उसको समझने में आपको टाइम लगा। ठीक है, तो ये आई विल कंसिडर वाइल असेसिंग द डिफिकल्टी। डिफिकल्टी दो तरीके से आई एम चेकिंग कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं, नॉट अटेम्प्ट या और फिर लेंदी या फिर डिफिकल्टी वाइज इजी, मीडियम एंड हार्ड, ये तीनों पे आई विल जज कि अटेम्प्ट कर सकते थे कि नहीं, एंड इजी मीडियम हार्ड क्या डिफिकल्टी लेवल है। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो सकता है, हम लोग को सिंप्लीफाइड वर्जन मिला है। एंड सिंस जैन अटेम्प्ट है तो आप में से बहुत लोग का सिलेबस शायद फुल कवर नहीं हुआ होगा। बट द थिंग इज ये इसको मैं स्टिल ओवरलुक करूंगा क्योंकि सिलेबस आपको आइडियली कंप्लीट करके जाना चाहिए। 2 साल आपके पास टाइम रहता है, ड्रॉपर है तब तो करके जाना ही चाहिए। तो सिलेबस आई विल स्टिल ओवरलुक क्योंकि आइडियली आपको सारा सिलेबस करके जाना चाहिए, तभी आपका जेई मेंस का एकदम परफेक्ट पेपर, मतलब जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट पॉसिबल हो सकता था वो आप दे सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये लास्ट में वी विल एनालाइज तब इसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये इजी क्वेश्चन था। सारा अच्छा अगेन क्विक गो थ्रू होगा तो आई विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट मोर। सॉल्यूशंस आप एक बार देख सकते हैं, सही से देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। तो सिंपल सा इक्वेशंस था, लिख दिए। ऑड टर्म्स का सम था, इवन टर्म्स का सम था, और एक चीज दिया हुआ था ये 27 का कुछ इक्वेशन दिया हुआ था यहाँ पे 27 का। हाँ, लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27, मतलब डिफरेंस 27 का होना चाहिए, वो लिख दिया। इसमें पहली बार मैंने ऐसे सॉल्व किया कि इसका सम लिख दिया, सम लिख दिया, बट थोड़ा सा इजी तरीका था सॉल्व करने का। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखिए अगेन, पहला अटेम्प्ट मेरा खुद का था ताकि एग्जैक्ट अप्रोच एंड थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आपको पता चल सके, सही से मैं डिलीवर कर सकूं। फिर आई हैव चेक्ड कि हाँ इससे बेटर सॉल्यूशन कोई हो सकता था क्या। तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा बेटर सॉल्यूशन है कि अगर दिस माइनस दिस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इफ यू रिमेंबर A2 माइनस A1 ये बेसिक होता है ना, A4 माइनस A3, ऐसे ऐसे A2 के माइनस 1, ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल हो रहा है। और ये कितनी बार डी आ रहा है, डी 2k टाइम्स में आ रहा है, टोटल था 2k, सॉरी k टाइम्स आ रहा है, तो ये टोटल k टाइम्स डी आ गया। तो यहां से यहां डायरेक्ट आप पहुंच सकते थे, नहीं तो सम करके भी मन में डिफरेंस करेंगे तो वही आ रहा है, सब चीज कैंसल आउट हो जा रहा था अगर आप यहाँ पे देखेंगे। तो k का वैल्यू यहां से सिंपली आ गया, मतलब दो, ये एक इक्वेशन आया फिर, एंड दिस इज अनदर इक्वेशन। तो यहां से आ गया था डी का वैल्यू, फिर के का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो एंड अगेन आप कलर स्कीम मैच कर सकते। फर्स्ट जो मैंने अप्रोच किया वो ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर से आपको मिलेगा, फिर येलो नेक्स्ट थॉट, एंड फिर अगर और थॉट का जरूरत पड़ रहा है तो ग्रीन। ठीक है, तो इसमें ऑरेंज पेन का जरूरत, मतलब एक थॉट कंप्लीट किया फिर सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो बिल्कुल अटेम्प्टेबल था, एंड आप चाहे तो ऐसे करें तो भी आ जाना चाहिए, ऐसे भी सोचेंगे तो और जल्दी आ जाएगा। तो आई विल गिव दिस इजी। ठीक है, बस सिंपल मैथ। अच्छा हाँ, एक चीज हो सकता है डिफिकल्टी की वेरिएबल सॉल्व करने में आपको हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे ए भी है, डी भी है, के भी है, बट ये लिखने के बाद ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करने का मन करना ही चाहिए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हो गया, क्योंकि एलिमिनेट तो कर नहीं पाएंगे ना, 3 वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन है, तो ऐसा तो है कि सब्स्टिट्यूट कर दे। सब्ट्रैक्ट आराम से क्लिक कर जाना चाहिए था, तो इसीलिए आई एम गिविंग अटेम्प्टेबल एंड इजी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है,
वो आपको 1 घंटा 20 मिनट देना ही पड़ेगा मैथ्स में। तो उस हिसाब से इजी दे रहा हूँ और सिंपल सा लैंग्वेज था। आगे बढ़ते ये अगेन 3D का क्वेश्चन था। आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों निकालना था, तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्वियसली अटेम्प्टेबल था, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब बहुत ही बेसिक कि ये तो पता ही था किस टाइप का आ सकता है। क्यू निकालना था और फिर लेंथ ऑफ पी क्यू, पी दिया हुआ था तो पी क्यू जैसे ही निकल गया, फिर दिस माइनस दिस किए तो 10 और -2 12 हो गया, इसका स्क्वायर। अच्छा सा नंबर भी आ जा रहा है, मतलब इसको कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। √169 जो कि 13 आ जाता है। ठीक है, आपको प्रोसेस पता है, तो अटेम्प्टेबल एंड ईजी अगेन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है। डायरेक्ट 3D का प्रेडिक्टेबल एंड ईजी क्वेश्चन, इस पे मैंने अच्छे से वीडियो भी बनाया, या हर टीचर पढ़ाते ही। अगर आप 3D पढ़ रहे हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखे ही होंगे। नेक्स्ट भी वैसे ही क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि ये दोनों सेम हो या कुछ डिफरेंस हो, तो वो आप देख लीजिएगा। इस टाइप का भी कॉमन क्वेश्चन है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेंथ निकालना था। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ये। तो इसका 2 मेथड होता है, हम ये मेथड 2 से सॉल्व किए। ये ज्योमेट्री से कि पी क्यू कॉस थीटा ये वाला लेंथ निकाल दिए, तो फिर एक राइट ट्रायंगल बन गया जिसमें ये 42√42 पता था, ये भी पता था, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर दिए थे। आप एक और तरीके से कर सकते थे, मेथड 1, एम फाइंड करिए एंड पीएम फाइंड कर लीजिए। एम फाइंड देन पीएम। ठीक है, ये बेसिकली यही है। दोनों मेथड एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम ही टाइम लगेगा। इसमें आप बोल सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है शायद, मे बी, बट उतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एम फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट से एंड फिर ये भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली अटेम्प्टेबल। एंड व्हाट शुड आई गिव इजी, क्योंकि नंबर्स थोड़ा सा खराब आ रहा है, बट ठीक है, आपको ऑप्शन देख सकते हैं। ये अगेन क्योंकि प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया जाता है कि इस टाइप का आएगा, तो बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो अगेन आई विल गिव दिस एज इजी। ठीक है, ये वेक्टर्स का अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 यूनिट वेक्टर था, एंगल बिटवीन दिस इज ए बी, तो हम डायरेक्ट लिख दिया। अगेन जो मेरा मोटो है कि आपको थिंक मोर करना है, राइट लेस, TMWL। तो A डॉट बी क्या होता है, मॉड A मॉड B cos थीटा। तो मॉड A मॉड B तो आपका 1 है ना, यूनिट वेक्टर दिया होता, तो डायरेक्ट मैंने लिखा, हाफ कर दिए। फिर परपेंडिकुलर है तो तुरंत कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो सारा चीज आपको दिया हुआ था। यहाँ पे लैम्डा भी है, तो ऑब्वियसली सॉल्व करके आपका ये क्वाड्रेटिक आ गया। पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो आपको अलग से वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक पता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 आ गया। अगेन वेरी इजी, यहाँ तो हम वेरी इजी भी दे सकते हैं, अटेम्प्टेबल एंड वेरी इजी, डायरेक्ट, कुछ ट्रिक भी नहीं है खास। तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल, ये अच्छा क्वेश्चन था, मैट्रिसेस और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी का जरूरत था, तो वो तो तुरंत मैंने निकाल दिया। यहाँ पे ट्रेस ऑफ बी का भी जरूरत था, तो फर्स्ट थॉट था कि दोनों ट्रेस ले ले ऑब्वियसली, फिर ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a ये निकाले कैसे। तो इसके लिए आपको, पहले मैं कुछ और सोच रहा था, बट इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, तभी हो पाएगा। हम लोग जनरली डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन में यही यूज होता है। इसमें ये आ गया, तो ये फॉर्मूला जिसको याद रहेगा उसी से बनेगा। ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। ये फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इस पूरा को सिर्फ a के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये पूरा, यहाँ पे a के जगह 2a था तो ऑब्वियसली 2a पुट कर दिए। तो b 32 से आगे आप ट्रेस लेना आसान है, k बाहर आ जाता है सिंपली 32, ट्रेस ऑफ a दिया हुआ है 3, तो आ गया 96। तो अब ये अगेन, ये जिसको फॉर्मूला याद है अच्छे से, मैं थोड़ा सा भूल गया था फॉर्मूला, तो ये डिपेंड्स अगेन। तो आई विल गिव नॉट अटेम्प्टेबल अगर ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट वाला याद रखने, तो हो सकता है बच्चे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करके गए होंगे, ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा, देखे होंगे लेकिन एग्जाम में शायद क्लिक नहीं किया होगा, तो उस बेसिस पे नॉट अटेम्प्टेबल है। एंड अगर ये फॉर्मूला आता है देन दिस क्वेश्चन इज इजी। ठीक है, तो इजी ऑन द इजी और मॉडरेट जो भी आपको देना है, ऑब्वियसली अगर अटेम्प्टेबल है तब इजी है। तो यहाँ पे अगर ये नहीं अटेम्प्ट हुआ तो भी चलेगा, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये फॉर्मूला आपको
दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ n-2a। इसका प्रूफ करने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी होता है, वो फिर उस फॉर्मूला से, हाँ यहाँ फॉर्मूला से फिर आ जाएगा। इसमें a की जगह प्रूफ करना है तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। प्रूफ एज सच मत ही देखिए, प्रूफ करना है तो इसमें a की जगह एडजॉइंट ए डालना पड़ेगा, तब आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला कह सकते हैं थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड पैटर्न था उसी से आया, वैसे थोड़ा सा ट्रेस का ट्विस्ट डाल दिया। हाँ, ये अगेन अटेम्प्टेबल, तुरंत इन्फिनाइट सॉल्यूशन दिख रहा है तो सब चीज जीरो होता है और क्या चाहिए। तो पहले डेल्टा को जीरो किया, एक रिलेशन आ गया, कुछ सिली मिस्टेक नहीं करना है। फिर डेल्टा, फर्स्ट टाइम वैसे थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, बट ठीक है, उसको मैंने खुद से ही करेक्ट कर दिया था क्योंकि कुछ अजीब आ रहा था। और फिर डेल्टा यहाँ पे ये वाला निकालें, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल था ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है, तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो मैंने डेल्टा इसको z बोलेंगे शायद, उससे फर्क भी नहीं पड़ता क्या बोले, सब चीज़ जीरो होना चाहिए। तो बस इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसको रिप्लेस कर दिया, ये जो इस साइड वाला कॉन्स्टेंट्स होता है, सिंपल एक और इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा। फर्स्ट टाइम गड़बड़ हो गया था, फिर मैंने सोचा हटाओ, जो भी आ रहा है देखो क्या आ रहा है, फिर आ गया आंसर, ठीक है। मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्टेबल एंड इजी अगेन, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। अच्छा, मैंने इसमें आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, मैंने क्या किया, इस दोनों को ऐड कर दिया था, तो ताकि एक जीरो बन जाए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगेन क्रेमर्स रूल से एक सवाल बोला भी जाता है, मैंने खुद भी बोला, इस पे वीडियो ही बनाया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बाइनोमियल का अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये x प्लस वाई की n प्लस x माइनस वाई की पावर n, इस टाइप का सिखाया जाता है। सिर्फ इवन वाला कोफिशिएंट्स बचता है, क्योंकि बाकी सब प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सोचा है कि x क्यूब, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो x आएगा ना, तो वही डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर दिए, तो थिंक मोर राइट लेस। और फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, एंड फिर एक और काम था यहाँ पे निकल, अच्छा यहाँ पे मैंने एक सिली मिस्टेक किया था कि ये 2 को लेना भूल गया था, ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये लिख दिया था, तो ये सिली मिस्टेक से बची है। यहाँ पे 2 टाइम्स भी है ना, तो 2 भी लेना था, तो ये आ गया। अब जो भी सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, तो अटेम्प्टेबल बिल्कुल था। यहाँ पे सिली मिस्टेक का थोड़ा सा चांस था, थोड़ा सा लेंदी भी कह सकते हैं, इसको भी सॉल्व करना है। आई विल गिव मॉडरेट, वैसे उतना हार्ड नहीं है, बट लेंदी के कारण आई एम गिविंग मॉडरेट, ठीक है। स्टैंडर्ड ये एकदम फर्स्ट सेकंड क्लास में सिखाया जाता है, इसको ओपन करना, फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करना था। एक सिली मिस्टेक जो मैंने किया कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ये 10 कोफिशिएंट नहीं, x की पावर 6 का या x की पावर 3 का -10 कोफिशिएंट नहीं है, -20 होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूला याद रखना। आई हैव रिटन द फॉर्मूला। आर एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है, आर स्क्वायर एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है। एक और फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, एनसीआर बाय एनसी आर -1, ये क्या होता है, n -r + 1 बाय r, ठीक है, इसका डिफरेंस। तो ये कुछ था, ये जैसे ही दिख रहा है तो ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए था कि ये होता है, तो ये फॉर्मूला क्लिक किया, 30 - r + 1 बाय r, एक एक r कट गया, तो वी आर लेफ्ट विद दिस। फिर इसको 2 हिस्सा में तोड़ दिए, तो इसका फॉर्मूला आता था, इसका फॉर्मूला आता था, फिर ये कर दिए, फिर ऑब्वियसली सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना था, अल्फा को कंपेयर करना था। तो ये डिपेंड्स, ये नॉट अटेम्प्टेबल आई विल गिव, क्योंकि हो सकता है बच्चे लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, ये फॉर्मूला याद रहता है। ये फॉर्मूला भी आप डिफरेंशिएशन से ओपन करके फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, नहीं तो r² तक याद करिए, याद करवाया जाता है। ये याद नहीं होगा तो नॉट अटेम्प्टेबल होगा, एंड आई विल गिव दिस अ लिटिल हार्ड, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कहीं सिली मिस्टेक हुआ तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। लेंदी नहीं है, बस डर सकते हैं कि हाँ अगर आपके प्रैक्टिस में होगा तब हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बेसिकली अ गुड क्वेश्चन, जिसमें बच्चे लोग को डर लग सकता है। तो ठीक है, आई होप दिस लेवल इज, एंड अगेन डिफिकल्टी लेवल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, आपका लेवल क्या है, ये आई एम ट्राइंग टू गिव ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, एंड जिसका सिलेबस कंप्लीट है, थोड़ा सा अबव एवरेज एंड सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। ये एलडीई का क्वेश्चन था, तो अटेम्प्टेबल बिल्कुल था,
मैंने भी अटेम्प्ट किया, सिंपली अच्छा सा आ गया था ये रूट अंडर, ये देख के तो और खुश हो गए थे, तो ये देख के खुश हो गए कि ये कट जाएगा। तो यहाँ पे भी थिंक मोर राइट लेस, थिंक मोर राइट लेस, कि कट जा रहा है क्या होता है, ये जो आई एफ इंटू ये वाला पार्ट होता है ना, आई एफ इंटू क्यू एक्स जो भी बोलते हैं, कट गया, क्लियरली दिख भी रहा था सी जीरो है, ये भी थिंक मोर राइट लेस, क्लियरली मतलब थिंक मोर राइट लेस, जीरो पे सब चीज तो गायब हो जा रहा है, तो सी भी जीरो आ गया। यहाँ पे फिर इसका खत्म नहीं हुआ, तो इंटीग्रेशन भी था, तो उस बेसिस पे आई विल गिविंग अ हार्ड। ये पार्ट बहुत इजी था, यहां तक इज इजी, यहां पे थोड़ा सा टफ कह सकते हैं या लेंदी। डेफिनाइट इंटीग्रल था तो ऑब्वियसली सेम है, -a to a, अगर ऑड रहेगा तो जीरो हो जाता है, इवन रहता है तो ट्वाइस ऑफ जीरो से ये हो जाता है। 2 ऑलरेडी कॉमन भी ले लिया क्योंकि 7 14/7 2 होता है। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो हम x को साइन थीटा कर दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और एक और मेथड है, आपको कुछ सेम सेम दिख रहा होगा, तो इसको -x² 1 -1 ऐसे भी तोड़ सकते थे, तो यहां से भी ऐसे आ जाता, ये a² -x² -1/, ये तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, इसका साइन इनवर्स x हो जाता है, इसका आपका √a² -x² वगैरह लगाना पड़ेगा। या फिर आप इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी मतलब एरिया ऑफ सर्कल भी होता है कुछ, पता नहीं, ये a², जो y² = a² -x², ये बेसिकली एक सर्कल है जिसका रेडियस a है, तो उस हिसाब से भी आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका थोड़ा लंबा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो दैट्स इट। हाँ, इसका रेडियस 1 होगा, तो 0 से हाफ चेक करना था जहाँ तक भी जाएगा, एंड ठीक है। तो दो मेथड था, यहाँ से ये आ जा रहा है, ये पूरा आ गया 2π - 3√3, तो अटेम्प्टेबल था बिल्कुल, क्योंकि एलडी का था, एंड जैसे जैसे आप अटेम्प्ट कॉन्फिडेंस रखते तो देखते बहुत अच्छा एलडी आ गया। यहाँ पे आप अटक सकते थे, यहाँ पे अटक सकते थे, तो उसके बेसिस पे आई एम गिविंग अ हार्ड। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड जेई लेवल क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, ठीक है, उस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन जनरली स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं बच्चे लोग भी सिर्फ मीन और वेरिएंस करके जाते हैं, यहाँ पे मीन डेविएशन भी सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अच्छा, इसको करने का एक फॉर्मूला ही होता है कि मीन डेविएशन अबाउट एनीथिंग, हर एक एलिमेंट से, यहाँ पे अबाउट मीडियन है तो मीडियन से सब्ट्रैक्ट करके n, ठीक है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन रहता तो xi माइनस मीन बाय n, ठीक है, ये दो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये मेन बेसिकली मॉड को कैसे ओपन किया जाए, ठीक है। तो जब भी मीडियन रहता है ना, तो मीडियन हम लोग को पता है, सिंस यहाँ पे दिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो मीडियन कहीं यही बीच में होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 4 4 8 था, ठीक है। तो ये दो टर्म का, ये दो मिडिल टर्म है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये दोनों का मीडियन आ गया ये। तो ऑब्वियसली k+6 होगा, वो यहाँ पे होगा ना, तो ये सब नंबर से बड़ा होगा एंड ये सब नंबर से छोटा होगा, तो इसलिए इधर k+6 को आगे रखे हैं एंड इधर पीछे कर दिए, 12 के बाद पीछे कर दिए। बहुत लोग ये फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मॉड को ओपन करने में दिक्कत हो सकता है, बट यहाँ पे सिंपली डेविएशन मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस आप कैसे लेंगे, पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया जाता है, तो पॉजिटिव बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर आपको पता रहेगा सिंपल मीडियन का लॉजिक से, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। आई एम गिविंग दिस अगेन अटेम्प्टेबल, अगर आपने किया होगा, अगेन आई एम कंसिडरिंग कि आपने सिलेबस करके गया, तो सिलेबस करते तो ये फॉर्मूला सिंपल सा होता है, अटेम्प्टेबल है, एंड आई एम गिविंग अ मीडियम। अगर आपको ये लॉजिक पता है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ऑब्वियसली, बहुत सारा टर्म्स वैसे कैंसिल हो रहा है, तो उस बेसिस पे मीडियम अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक का एक्सेप्टेबल क्वेश्चन इस टाइप का आता है। पीएनसी का ये अगेन स्टैंडर्ड है, ये करवाया जाता है नॉट टुगेदर, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, गैप मेथड, हाँ गैप मेथड। गैप मेथड तो पहले जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता उसको बैठा लिए, तो 2 बॉयज में रेस्ट्रिक्शन नहीं था एंड 3 गर्ल्स में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इसको बैठा लिए, बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया बैठा, जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं था उसको बैठा लिए, फिर 6 गैप में से 2 सेलेक्ट किए और ये जो दोनों को दिक्कत था उसको बैठा लिए, तो बिल्कुल अटेम्प्टेबल एंड दिस इज इजी, ये करवाया जाता है। ये
हर स्टूडेंट के नोट्स में होगा इस टाइप का क्वेश्चन, वेरी इजी टाइप क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी का ये बहुत सारा फॉर्मूलाज था छोटा छोटा। पहला फॉर्मूला तो ये यूज हुआ है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। अच्छा, सबसे पहला तो ये फॉर्मूला आपको क्लिक करना चाहिए जो कि बहुत इजी फॉर्मूला होता है, क्योंकि सेट्स में भी पढ़ाया जाता है और प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ाया जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया तो तुरंत डी मॉर्गन्स क्लिक किया कि ये कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। याद करना भी आसान है, अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए तो उसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ आ जाता है। इंटरसेक्शन है, यूनियन इधर आ गया, तो 1 माइनस इसका बेसिकली 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ था तो हम आई हैव डायरेक्टली रिटन 9/10। यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना था, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकालना था, ए यूनियन बी यहाँ से निकलता, उसके लिए हम लोग को ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ये तो गिवन था। ठीक है, अब ये निकाले कहाँ से, ये फॉर्मूला आपको आता है पी ए गिवन बी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ये होता है। तो उस बेसिस पे मैंने निकाल दिया। तो 1 2 3 फॉर्मूला यूज हुआ एंड क्वाड्रेटिक का भी थोड़ा सा सॉल्विंग था। तो अटेम्प्टेबल बिल्कुल था, बट आई विल गिव दिस अ मॉडरेट। थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। तो लेंदी तो अगेन आपको 1 घंटा 20-30 मिनट देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैथ में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो ये एक और फैक्टर आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी था बट अटेम्प्टेबल था, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेस्ड सेट से रिलेटेड वाला फॉर्मूला, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स। सिंपल सा ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन था, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख दिए, सॉल्व हो गया। एंड बेसिक कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज किसको नहीं पता है, तो ये इजिली आ गया। इसका सम 5/4, अच्छा वैल्यू भी आ गया। एंड आई गेस सब सही है, तो दिस इज अटेम्प्टेबल एंड इजी, ठीक है। सिंपल सा क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज, वो भी किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज, कॉस स्क्वायर थीटा, किसको नहीं पता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं सिलेबस से बाहर, बट आई टेल माई स्टूडेंट्स की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कम से कम बेसिक तो आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बेसिक्स ही था 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। क्या मैथ्स में बोला जाता है कि कम वेरिएबल सेम टर्म्स में लिखने का ट्राई करो, तो कॉस 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला ऑब्वियसली चूज करना चाहिए, क्योंकि इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक वेरिएबल, जितना कम वेरिएबल उतना अच्छा मैथ्स में। तो सिंपली साइन थीटा का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे भी सॉल्व करके कॉस स्क्वायर को साइन में किए, क्वाड्रेटिक सॉल्व हुआ, आ गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक किया कि सबका ही सम कर दिया, लेकिन यहाँ पे है 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो उसमें कॉमन सॉल्यूशन का सम करेंगे ना। सॉल्यूशन क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये π/6 मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, दोनों में कॉमन था तो हाफ वाला लेना चाहिए। तो फ्रॉम माई पार्ट देयर इज सम स्लाइट सिली मिस्टेक, बट ठीक है। दोनों में जो कॉमन था π/6, मैंने फर्स्ट में वही सब ऐड कर दिया था, वो नहीं करना है, कॉमन सॉल्यूशन करना, क्योंकि वही एक्चुअल सॉल्यूशन होगा। वहां से अच्छा सा पाई आ जा रहा है, तो अटेम्प्टेबल था। बेसिक हटरी की इक्वेशन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। एंड ये सॉल्यूशन किसको नहीं आता, साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस 30 डिग्री, 5π/6। माइनस हाफ कब होता है, पाई प्लस π/6 पे, तो 7π/6, या फिर 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बार होगा। एंड यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, एक को रिजेक्ट करना था, एक को आ गया था। तो दिस इज इजी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता सब जगह। एंड दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सिली मिस्टेक नहीं करना, ऑब्वियसली सिली मिस्टेक आपको प्रैक्टिस इंप्रूव करना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। तो सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो फुल मार्क्स था। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये जो ये टीचर्स कराते, इसमें ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है। ये मेरे नोट्स में भी बहुत फेमस सवाल है, ऑब्जर्वेशन करना था कि ABC लाइज ऑन द सर्कल जिसका रेडियस 10 है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आपके नोट्स में करवाया गया है कि नहीं। बहुत ही फेमस सवाल है ये, शायद मेरे पास था 3 रेडियस था या कुछ और रेडियस था। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये 10 cos अल्फा माइनस 10, यहाँ पे भी आप स्क्वायर करेंगे 36 + 64, तो आपका सब मतलब x² + y² = 10 को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल दीज पॉइंट्स।
तो ये आप करके जाएंगे तभी क्लिक करेगा, ठीक है। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया है तब तुरंत क्लिक करेगा, क्लिक कर गया। फिर इजी था, फिर ऑर्थो सेंटर दिया हुआ था, साइन स्क्वायर निकालना पड़ता, तो उसमें भी सेम ही चीज था। सर्कम सेंटर, ये सर्कल बनाने से फायदा क्या हुआ कि सर्कल का सेंटर था 0,0 और ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो यही तो सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सेंटर क्या होता है, एक डेफिनेशन ये है कि जो सर्कल है, जो एक्स सर्कल बनेगा, हाँ जो भी बोलता है एक्स सर्कल या सर्कम सर्कल का सेंटर ही तो सर्कम सेंटर होता है, तो इसी को सर्कम सर्कल बोलेंगे। उसका सेंटर आ गया 0,0। जी हम लोग को पता है x1 प्लस x2, अच्छा यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, बाई 3 होता है, तो दिस इज सिली मिस्टेक ऑन माई पार्ट। तो यहाँ पे आप ये गलत कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा या फिर यहाँ से फिर से सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा 2:1 रेशियो होता है, ये पॉइंट पता है। फिर क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब अप्लाई करेंगे तो 2 × 0 1 × 0 मतलब 0, तो x कोऑर्डिनेट इसका जो है 6 + 10 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 3 आना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देखेंगे अगेन 1 × 9 इज 9 एंड 2 × 0 इज 0, 9/3 नीचे में, यहाँ पे भी गलती हो गया था, नीचे में आपका क्या होता है 2 + m + n भी होता है ना, तो ये 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 प्लस सॉरी माइनस है 8 - 10 साइन अल्फा, तो फॉर्मूला मतलब x1 + x2 + x3/3 होता है ना, गलती से मैंने 2 लिख दिया था, तो यहाँ पे 3 होगा, सॉल्व करके आपका आ जाएगा, ये 1 है ये 2 है। साइन अल्फा निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा पूछा था, तो ये हो गया। ये थोड़ा सा अटेम्प्टेबल था अगर आपने ये पढ़ा है तो, किस टाइप का क्वेश्चन, एंड थोड़ा सा मॉडरेट कहूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है इसमें। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर ये जो रेशियो वाला फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन, ठीक है, उसका फॉर्मूला, एंड बेसिक सॉल्व करना आना चाहिए। 2 इक्वेशन आ गया, कॉस अल्फा को एलिमिनेट करना था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा एलिमिनेट, कॉस अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये इस टाइप का आपके नोट्स में होगा, वही आई वांटेड टू चेक कि आपको ये टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है कि नहीं, तो डू कमेंट दैट। स्ट्रेट लाइंस का अच्छा क्वेश्चन, बेसिकली वो स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल वाले टॉपिक्स में जो कि आ रहा है। ये इलिप्स से अगेन एक क्वेश्चन आ गया, तो सिंपल इक्वेशंस लिख लिए, 2 इलिप्स था तो थोड़े ज़्यादा वेरिएबल हो गए बट उतना हार्ड नहीं था। जैसे ही डिवाइड किए एक अच्छा सा रिलेशन आ गया, ठीक है। फिर सिंपल ए ही है तो वो फॉर्मूला लगा दिया, या इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, 1 - b² इलिप्स के केस में होता है। एंड ये सबका वैल्यू मिल गया, जैसे b² मिल गया, a मिल गया, ये मिल गया, फिर वो भी b मिल गया होगा, ये भी b मिल गया, तो बस इसमें पुट कर दी। तो अगेन अटेम्प्टेबल था, थोड़ा सा मॉडरेट दूंगा क्योंकि लेंदी था, ठीक है, लेंदी है, बट ओवरऑल अगर आप सब सही लिख रहे हैं तो इतना ही लिखना था, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो आगे बढ़ते, इलिप्स का बेसिक क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग में नहीं रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। एंड वही मेन मैथ्स में क्या है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन, ठीक है, ये देख रहे हर जगह होता है वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन, एंड सॉल्व करना आना चाहिए। वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैथ्स। यहाँ पे भी कॉस साइन अल्फा के लिए सॉल्व करना था, ये 2 इक्वेशन आ गया, आपको सॉल्व करना था, बहुत ही बेसिक है, लेकिन उसमें आपको मास्टरी करना है कि सिली मिस्टेक ना हो एंड फास्ट सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका तो पहली बार मैं लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब समझ लिया कि Q और R को मैंने सेम लाइन पे ले लिया, बट अगर आप देखेंगे Q एंड R और पॉइंट्स वन ऑन वन लाइन ईच, मतलब ये समझना एक इसमें था एक इसमें, और P दिया हुआ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द लाइंस, 2 लाइन था पैरेलल लाइंस, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा था। तो इसके बाद ये तो होना ही चाहिए, फिर एक चीज और क्लिक करना चाहिए, L निकालना था। अब ये क्लिक करेगा कि नहीं वो डिपेंड्स, सिंस ज्योमेट्री उतना क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, तो अगर आपका ज्योमेट्रिक स्ट्रांग है तभी ये अटेम्प्ट होगा, तो इसीलिए आई एम गिविंग दिस नॉट अटेम्प्ट, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं, यहां तक भले ही अटेम्प्ट हो जाए, डायग्राम बना ले अगर क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया,
फिर ये एल निकालने के लिए बेसिकली आपको कंस्ट्रक्शन सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा थिंकिंग, ठीक है, खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ऐसे लाइन किए तो 3 ट्रायंगल बन रहा है, यू कैन सी 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर वहां से सॉल्व किए तो मेन इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये इक्वेशन आ गया, यहाँ पे 5 था ना, नहीं मेन ये दोनों बराबर आ गया, ये लेंथ 3 राइट एंगल ट्रायंगल से लेंथ निकाल लिए, ये फिर दिस लेंथ और दिस लेंथ बराबर होना चाहिए, तो वही इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा टफ था, ये भी अगेन चैलेंजिंग पार्ट, ये अपने आप में बेसिक मैथ्स का सवाल हो गया। बेसिक मैथ्स में इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं। तो ऑब्वियसली वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। देखिए मैंने ये भी किया, पहले अटेम्प्ट में मैंने यहीं पे स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा लेंदी गया, बट क्या किया 16 को इधर लेते आए, तो फिर इसको स्क्वायर कर दिए, इसको भी स्क्वायर कर दिए, फिर एक बार और स्क्वायर करना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो गया स्क्वायर करना। नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये 16 और 25 को स्क्वायर मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता, तो इसीलिए 16 और 1 को लेते हैं, क्योंकि 16 और 1 को मल्टीप्लाई करना वगैरह आसान था, वही बजाय 16 और 25 को करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया जो कि सॉल्व करके ये आ जा रहा है। तो ऑब्वियसली आई एम गिविंग दिस हार्ड, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। ज्योमेट्री पूरा सोचना भी था, फिर ये वेरिएबल के लिए सॉल्व भी करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट आई कैन से इस टाइप का एडवांस को भी टच कर रहा है, थोड़ा सा ये एडवांस को भी टच कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का आ सकता है ज्योमेट्री का जहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये हार्ड क्वेश्चन था, दिस इज अ प्रॉपर बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर मैथ्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सवाल है, ये इजी कहेंगे, अटेम्प्टेबल था। ये तो सर्कल से, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री विद सर्कल, सर्कल का इक्वेशन बार बार पूछ रहा है। अब ये तो पूरा सर्कल का ही फिर क्वेश्चन बन गया, और स्ट्रेट लाइंस का। तो ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर 3 है, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब अंदर वाला, या ऑन द रीजन भी। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ लार्जेस्ट स्लोप थ्रू ओरिजिन एंड जेड, थ्रू ओरिजिन एंड जेड। तो ऑब्वियसली बहुत सारा लाइन बना सकते हैं, सिंस इसमें ये भी है, ठीक है, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, लेकिन लार्जेस्ट स्लोप, लार्जेस्ट स्लोप किसका हो, जो टच करेगा उसी का ना लार्जेस्ट स्लोप होगा, उसी का ना लार्जेस्ट एंगल होगा। तो बस उसको टच करना है, तो वैसे ही टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिए, टेंजेंट में ये सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि डिस्टेंस सेंटर से r के बराबर होना चाहिए, रेडियस ऑब्वियसली 1 है, यहाँ से m का 2 वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली माइनस को रिजेक्ट करना है क्योंकि लार्जेस्ट स्लोप पूछा है, तो प्लस वाले को लेके इक्वेशन में पुट कर दिए, तो आंसर आ गया। अटेम्प्टेबल था, आई विल गिव मॉडरेट, पता नहीं आपको क्लिक करेगा कि नहीं, इजी या मॉडरेट जो भी है, ठीक है। एंड आई होप लैंग्वेज यही था, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज भी कर सकता था, बट सिंपल सा टेंजेंट ऑफ सर्कल आता है, वो बेसिक ही है, हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा सवाल है। x प्लस आई वाई आप डायरेक्ट पुट कर सकते थे, या फिर z प्लस जेड बार, तो फेमस एक्सप्रेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये हो गया x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, तो 2x, या फिर ये कंप्लीटली रियल होता है, ये कंप्लीटली इमेजिनरी होता है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अच्छा, ये इक्वल टू 4 था क्वेश्चन में, फिर ये सर्कल है ही, तो ये सर्कल हो गया। फिर डिफरेंस ऑफ एरिया पूछा था, तो इसका एरिया निकाल लिए, इसका भी एरिया निकल जाएगा, कंप्लीट सर्कल माइनस दिस, फिर इसका और इसका डिफरेंस पूछा था, इसका और इसका डिफरेंस, तो ओवरऑल करके आ गया। अटेम्प्टेबल था, थोड़ा सा मॉडरेट क्योंकि लेंदी है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 5 मिनट लग सकता है, अगर सिली मिस्टेक नहीं कर रहे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19, ये अगेन इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इसमें थोड़ा सा कंडीशन दे दिया, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, नॉट सिमेट्रिक, तो ये 3 एलिमेंट था। फिर ये बोला ये दोनों तो होना चाहिए, तो जैसे ये दोनों होना चाहिए और बोला है नॉट सिमेट्रिक, तो मैंने लिखा कि 2 1 नहीं होना चाहिए एंड 3 2 नहीं होना चाहिए। बाद में सोचने पे और पता चला कि या तो ये नहीं होना चाहिए या तो ये नहीं, ठीक है, तब आपका सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये दोनों है, तो अगर ये दोनों होगा तभी सिमेट्रिक होगा, कोई एक नहीं हुआ तब भी नॉट सिमेट्रिक होगा, इफ दैट मेक सेंस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिए, देख लीजिए इसको,
यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 लिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये तो क्लियर था। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर ये 2 एलिमेंट है तो 1 1 होना चाहिए, 2 एलिमेंट है तो 2 2 होना चाहिए, 3 3 है तो 3 3 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये दोनों होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, अगर ये दोनों है तो ट्रांजिटिव के लिए 1 3 भी होना चाहिए, ये लिख दिया। तो अब सिर्फ एक मार के नहीं आना है, अब आपको सोचना था कि अगर ये है इतना था 2 1 होगा तो भी चलेगा, सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर यहाँ पे 3 2 नहीं है ना, ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। वैसे तो यहाँ पे 3 1 भी नहीं है, तो 2 काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसके वजह से नॉट सिमेट्रिक है। सिमिलरली एक बार 3 2 को डाल दिए, ठीक है, 3 2 है, अब 2 3 नहीं है, तो इसकी वजह से नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। और ये 1 3 वाला अकेले तो ले लिए, ठीक है, अकेले लिए, और 2 1 को आप घुसा सकते हैं, 3 2 को घुसा सकते हैं, दोनों को साथ में नहीं आप सेट में घुसा सकते, तब आपका वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये प्योर लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, अटेम्प्टेबल है बट थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूनिक है, ये हार्डली शायद कहीं आपने किया होगा ऑलरेडी, तो उस बेसिस पे आई एम गिविंग मॉडरेट। जैसे मैंने ये खुद से सॉल्व कर लिया, बट यहाँ पे 3 आने के बाद हमको कंफ्यूजन हुआ कि इज दिस द राइट आंसर, एम आई नॉट मिसिंग एनी अदर सेट, बट 3 ही करेक्ट आंसर है। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा शक हो सकता है खुद पे, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, हो सकता है आपने ऑलरेडी सॉल्व नहीं किया हो, बट उतना टफ नहीं था, ठीक है। दिस इज मॉडरेट, इतना सोचना था ज्यादा, लिखना तो कम ही था, तो अटेम्प्टेबल था बट मॉडरेट या हार्ड भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, मतलब थोड़ा सा शक हो सकता है। दिस इज बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये तो आपके टेस्ट में होगा, ये तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि आपके टेस्ट में रहता है नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, टोटल माइनस 1 1 करते हैं, यहाँ तो फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो भी हो जाता है। टोटल फंक्शन किसी एक की पावर दूसरा पावर रहता है, एम की एन की पावर एम रहता है, दिस की पावर दिस, सब में तो बराबर एलिमेंट है, मतलब इसमें सिली मिस्टेक भी नहीं कर सकते, ठीक है, इनफैक्ट इतना इजी है। तो फॉर्मूला बेस्ड था, या फिर आप लॉजिक से भी वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी, इनफैक्ट ये आपके मॉक टेस्ट्स में होगा, ये बहुत फेमस सवाल है मॉक टेस्ट्स का। या फिर अगर आप फंक्शंस का अपना टेस्ट देखिएगा जो कोचिंग में होता है, फंक्शंस का टेस्ट देखिएगा, उसमें ये जरूर क्वेश्चन होगा, गारंटी। तो ये फ्री का मार्क्स है। आगे बढ़ते हैं, ये लिमिट का अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले पुट किए x के जगह इन्फिनिटी, तो तुरंत दिख गया 1/∞ फॉर्म में, क्योंकि ऑब्वियसली ये 1 हो रहा है। ये आपको याद रखना है, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ये टाइप का आपको याद रखना है कि सेम कोफिशिएंट्स रहता है, मतलब सेम डिग्री पे कोफिशिएंट्स के बराबर होता है। क्या होता है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स, तो x की पावर 1 x की पावर 1 है, तो बस कोफिशिएंट्स के बराबर होता है, वो बाद में भी काम आएगा। तो e की पावर क्या हो रहा है, 2 फॉर्मूला होता है, 1 + fx इंटू जी एक्स, तो ये होता है e की पावर fx इंटू जी एक्स, ऑब्वियसली लिमिट भी लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 जो भी है। या फिर ऐसे भी होता है fx इंटू जी एक्स, अगर है ना तो आप ऐसे लिख दीजिए e fx - 1, ठीक है। बेसिकली इसको इस फॉर्मेट में करने के लिए 1 + fx - 1 लिख सकते हैं ना, अब ये पूरा fx की तरह एक्ट करेगा, वो पुट कर दिए। तो ये फॉर्मूला लगाना चाहिए सिंपल, या तो इसको आप 1+ में भी तोड़ सकते हैं, बट उतना कौन दिमाग लगाए, तो हम डायरेक्ट ये लिखे -1 कर दिए, थोड़ा सा अलजेब्रा लगाए ऊपर नीचे, एलसीएम लेके आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी था, उतना कुछ हार्ड नहीं था, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैंने सिली मिस्टेक किया, अगेन कोफिशिएंट्स होता है, यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री 1 है, x का हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसका कोफिशिएंट e है, तो e लिखे, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इस x का कोफिशिएंट, मैंने जल्दी में -e लिख दिया, बट इसका कोफिशिएंट भी ये पूरा होगा ना, 1 - e टाइम्स x होगा ना, तो ये आ गया। और वो चेक कर लिया, वो तुरंत ही चेक कर, क्योंकि अगर e की पावर -1 लेंगे तो फिर ln ऑफ अल्फा -1 आ जाएगा ना, यहाँ तो डिनोमिनेटर ही 0 आ जाएगा, तो तुरंत सिली मिस्टेक को देख भी लिया कि ये मिस्टेक है, तो फिर तुरंत आई हैव चेक्ड e1 - e आएगा और अच्छा सा वैल्यू आ गया। तो दिस इज अगेन अटेम्प्टेबल था एंड इजी कहूंगा, थोड़ा सा मॉडरेट दे रहा हूं, मेरे लिए इजी था, ठीक है, क्योंकि सिली मिस्टेक भी कर रहे हैं तो वो भी पता चल जा रहा है कि सिली मिस्टेक था, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। एंड 1 की पावर इन्फिनिटी इज वेरी फेमस इन लिमिट्स का चैप्टर, ठीक है। तो दिस इज मॉडरेट गिव, थोड़ा सा स्टूडेंट्स का, बच्चों का ध्यान में रख के मॉडरेट दे रहा हूँ, ऐसे तो इजी था, ठीक है। तो लिमिट का सवाल आ गया,
ये भी इजी था, मतलब न्यूटन लेवलिस लगाना था, बहुत ही फेमस है आपका लिमिट्स चैप्टर में, डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो अब डैश एक्स निकाले, यहाँ से 5 रूट आ रहा है, तो 5 रूट है तो 5 ही एक्सट्रीमा होगा ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जितना बार 0 होता है तो उतना ही बार लगभग आएगा, अनलेस की सेम सेम रूट है, सेम रूट होगा तब एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये आप चाहे तो प्लॉट भी कर सकते हैं पांचों पॉइंट को, लेकिन 5 ही एक्सट्रीमा आएगा, या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा। एक्सट्रीमा मतलब दोनों, मिनिमा मैक्सिमा दोनों को काउंट करके 5 अटेम्प्टेबल। एंड दिस इज अगेन वेरी इजी, मतलब ये नहीं बन रहा है तो क्या बनेगा, न्यूटन लेबलिस आना चाहिए और फिर एक्सट्रीमा पॉइंट तो निकालने आता ही है। तो हो गया ये एरिया बिटवीन द कर्व्स। ये अच्छा क्वेश्चन था। दो पैराबोला था, ऑब्वियसली यहाँ पे इसको x-2 का होल स्क्वायर क्लिक कर सकता था, क्लिक कर गया। तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका ये वर्टेक्स यहाँ पे होगा, ये उस तरफ वाला पैराबोला एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, या इसका भी वर्टेक्स 2,0 पे आ रहा है एंड इस तरफ देखेगा। तो फिर ये एरिया ऑफ रीजन निकालना है। तो मैंने सोचा एक्स वाला लूं कि वाई वाला। एक्स वाला लेते ना तो एक दिक्कत था कि यहाँ पे अंडर रूट आ जाता, अंडर रूट 2 माइनस एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा हालत खराब हो जाता। वो ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अजीब होता, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था कि डायरेक्ट कर सकते थे इसका इंटीग्रेशन, ये 1/2 से हो जाता। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कहीं इसमें ये नहीं ना, नहीं उसमें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तब होता है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन तब क्या डायरेक्ट होगा, ये होता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमको अजीब करने में लगा, तो सबको वाई के टर्म्स में लिख लिए, फिर सिंपल अपर माइनस लोअर। यहाँ पे अपर और लोअर में कंफ्यूजन हो गया, बट वो मतलब उल्टा हो गया, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, अपर माइनस लोअर करे या लोअर माइनस अपर, आप बस मॉड ले लीजिए तो सेम ही आएगा। तो वो आई न्यू कि बस डिफरेंस करो ना, बाद में अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड ले लेंगे। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे 2 कट जा रहा है, या फिर एक शॉर्टकट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप नोट कर सकते हैं, जब भी दो पैराबोला इंटरसेक्ट करता है ना तो एक शॉर्टकट बताया जाता है। ये दो पैराबोला है, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। तो ये निकालने का एक शॉर्टकट होता है, ये मान लीजिए वाई स्क्वायर -4x हो गया एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, 4b ले लेते हैं by। तो इस रीजन का शॉर्टकट होता है 16ab/3, ठीक है। तो ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं, अगर ये आपको याद है तो ये टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था कि वर्टेक्स शिफ्टेड था, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको यू कैन शिफ्ट एंड यहाँ पे ला सकते हैं, तो एरिया तो चेंज नहीं होता है शिफ्ट करने से। तो फिर एरिया क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 इंटू 1/4 होगा, एक का 1/4 है ए का वैल्यू, यहाँ पे कितना है 2 साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 4 इंटू 2 हो रहा है, तो 2/3। तो हेयर यू कैन सी कि ये 4 बार में कट गया एंड यू आर गेटिंग 8/3। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपर माइनस लोअर करके भी आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अटेम्प्टेबल बिल्कुल था एंड मॉडरेट आई विल गिव, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, बट किसी किसी के लिए बहुत जल्दी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को ये याद रहता और क्लिक कर जाता तुरंत तो ये 1 मिनट में कोई बना लेता, ठीक है। बस ए और बी का वैल्यू चाहिए था, जो 4ax होता है 4ay होता है उससे हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ये देख के बहुत बच्चे हो सकता है छोड़ दे, बट ये तुरंत क्लिक करना चाहिए। एक तो आपको याद रखना ही, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ के गए तो ये फॉर्म तो याद रख ही सकते हैं ना, e⁻fx f'(x). तो बस आपको चेक करना है कि एक्चुअली में ये फॉर्म का है कि नहीं। fx किसको लेना चाहिए आप ही बताइए, जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसी को लेना चाहिए ना। तो इसको fx लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिवाइड कोसेंट रूल से मत सॉल्व करिए, लेंदी हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन लिए। अब डिफ्रेंशिएट करना था तो फर्स्ट चीज का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का लीव कर दिए, फिर फर्स्ट का लीव कर दिए, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। और थोड़ा सा पेशेंस रखते तो घूम फिर के ये क्या आ जाता है, यही चीज आ जाता है। यहाँ पे ये वाला टर्म आ गया एक्स स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा x बाय ये वाला टर्म आ गया, x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर यहाँ से साइन इनवर्स एक्स और ये कॉमन ले लिए, ठीक है, इस दोनों में टर्म्स में कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे ये वाला टर्म बचा, आप एलसीएम लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा एफ एक्स आ जा रहा है, सॉरी एफ डैश एक्स आ जा रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ई की पावर एक्स एफ एक्स ही तो होता है, तो जी एक्स इज नथिंग बट ये, फिर क्वेश्चन में शायद जी ऑफ कुछ पूछा था, जी ऑफ हाफ पुट करके ये आ गया, जो भी एक्सप्रेस, तो बिल्कुल अटेम्प्टेबल था, थोड़ा सा आई विल गिव मॉडरेट, कैलकुलेशंस था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना था कि आ जाएगा, हो सकता है आप इसको देखते ही छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये थॉट तो क्लिक करना ही चाहिए, अगर आपने पूरा पढ़ा है तो ये थॉट क्लिक करना चाहिए। तो यही था लास्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते, तो लेट्स गिव द डिफिकल्टी एंड ओवरऑल लेवल। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, एरिया अंडर द कर्व से एक क्वेश्चन आएगा ही, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिमिट्स का क्वेश्चन, ठीक है, मॉडरेट ही कहूँगा पेपर, ये फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, बट इसको मैं सर्कल का ही क्वेश्चन कहूँगा, ये भी सर्कल का ही क्वेश्चन, ये अच्छा ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन ज्योमेट्री वाला, या स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, इलिप्स से क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट का अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, कैलकुलस का थोड़ा सा कम हो गया, कोऑर्डिनेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, अलजेब्रा का तो सेम वेटेज है ही, क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन, पीएनसी से एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन, एलडी से एक क्वेश्चन, बाइनोमियल से 2 क्वेश्चन, वही पैटर्न चल रहा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन आ गया जो कि स्टैंडर्ड है, वेक्टर 3D मिला के 3 क्वेश्चन आ गया, मतलब एकदम वैसा ही है कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आना, मतलब यही चैप्टर से टाइप का वेटेज क्वेश्चन, इस बार ये सीक्वेंस एंड सीरीज से एक ही क्वेश्चन आया, पिछले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे, तो वही है 3D से 2 क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आता ही है, एलडी से 1 क्वेश्चन आ गया, ये 1.5 क्वेश्चन कह सकते, 2 नहीं, सिर्फ 1 क्वेश्चन मिक्स करके था वो भी, ठीक है, क्योंकि इनडेफिनाइट से पूछ दिया, इसीलिए ये दोनों को मिला के, इससे एक ही क्वेश्चन था, पिछले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन दे दिया, फंक्शन से नंबर ऑफ फंक्शंस पे था, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है, 1 क्वेश्चन, एक मिसलेनियस कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में, वो ट्रायंगल वाला में 1 क्वेश्चन था, बाइनोमियल में 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पीएनसी स्टैटिस्टिक एक बार में पढ़िए आप, एक क्वेश्चन आने का अच्छा चांस है, एंड पीएनसी कहाँ गया, 1 क्वेश्चन तीनों से था, क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ये दोनों से मिक्स करके 1 क्वेश्चन यू कैन टेल, इलिप्स से 1 क्वेश्चन था, इलिप्स और हाइपरबोला से 1 क्वेश्चन आएगा ही, पैराबोला से 1 भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये दोनों को मिला के, लिमिट से इस बार 1 क्वेश्चन आ गया, पिछले में नहीं था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को मिला के 1 क्वेश्चन यू कैन सी, एक एडजॉइंट वाला था और एक क्रेमर्स रूल, हाँ ठीक है, तो ये दोनों को मिला के, ये दोनों को एक ही चैप्टर मानिए, 2 क्वेश्चन आएगा, ए और डी से 1 क्वेश्चन था, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्कल मिला के 2 क्वेश्चन हो जा रहा है, ये दोनों को मिला के, कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्कल, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा पूछ रहा है, एरिया अंडर द कर्व से 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो सब चैप्टर से 1 क्वेश्चन, यू कैन सी रिलेशन से 1 क्वेश्चन आ रहा है, पिछले में सेट से भी आया था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से नहीं आया, शायद पिछले शिफ्ट में आया था, विच आई हैव नॉट मेंशन्ड, पैराबोला से उतना नहीं आ रहा है, डीप में जाने का जरूरत भी नहीं है, बेसिक आना चाहिए, वैसे इसका एप्लीकेशन आ गया था, एरिया अंडर द कर्व, पैराबोला ही वाला आया ना, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशिएशन तो बेसिक है, तो जैसा पिछला चला आ रहा है वैसा ही है, सब चैप्टर आपको करना है, कम से कम टॉप चैप्टर्स अच्छे से करिए, कोऑर्डिनेट आई विल से अच्छे से करिए, ठीक है, इंटीग्रेशन उतना नहीं आ रहा है, कैलकुलस से आप एलडी कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन छोड़ सकते हैं, डेफिनाइट से 2 सवाल उतना आ भी नहीं रहा है, बेसिक आ रहा है, किंग्स रूल और वो -a से a वाला देख लीजिए, ठीक है, तो ओवरऑल आई विल गिव मॉडरेट, ठीक है, इस बार मॉडरेट दे देता हूँ, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, लेंदी एंड लैंग्वेज हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ मिले, एंड अटेम्प्टेबल कितने क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे, अगेन आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा, मैंने खुद सॉल्व किया तो 3-4 जगह सिली मिस्टेक मैंने खुद किया, तो वो प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव हो जाएगा, बट स्टिल 15 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते थे, एंड ओके पेपर
फॉर्मूलाज अगर आपको अगेन याद है, बहुत सारा रिजल्ट्स याद है, तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ वो याद हो ही जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ओवरऑल एनालिसिस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।